तो दोस्तों, आज मैं अपनी जिंदगी की बर्बादी की कहानी बताने जा रहा हूँ कि हमारी जिंदगी की कहानी, बर्बादी की कहानी कैसे कब शुरू होती है। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी की कहानी की बर्बादी 2011 से शुरू होती है। 2011 से शुरू होती है। 2011 में हमारा पुराना एक घर था और दो घर लिंटर पहले मैंने जुड़वाया था और एक बाबा का घर बोला जाता है, उसमें मैंने पतरा लगाया था। तो उस उस दौरान मैं बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में शुरुआत में बहुत ही अच्छा चला और वातावरण भी अच्छा चला, लेकिन कुछ ऐसे शब्द शब्द जगह जगह पर बात हमको बोला करती थी, जैसे मेरी वाइफ, कि वो साला दिल पे तो लगता था, दिमाग पर भी चुभता था। इतनी बेकार बात शब्दों में बोला करता था और बोला करता था कि मैं एक दिन तुमको अपने गांव में बकरी के मकई में मकई के चाराहा में पीछे पीछे नचाऊंगा और घुमाऊंगा। मतलब गांव में मकई बोया जाता है, उसके उसमें घूमूंगा, उसके पीछे पीछे नचाऊंगा तुमको। तो मैं बोला ठीक है, देखेंगे, उसका समय आएगा तो देखेंगे। तो इसमें कुछ दिन बीता, उसके बाद जो है मैंने देखा मेरी माँ और मेरी बहन जो है धान काटने पोखरा पर गई थी और इसका हाथ ये मैं भी पीछे पीछे गया और मैंने बोला कि थोड़ा बहुत दवा लाने का है। माँ से बात कर रहा था खेत में, और मेरा बाप जो है ना, घर छोड़कर कहीं नहीं जाता था। तो मौके का फायदा उठाता था कि मैं मेरी वाइफ से वो बात कर सके और उसको कानों में कुछ ऐसी बात करे ताकि हमारी बर्बादी की कहानी शुरू हो सके। और पानी कल था, पानी कल पे वो बर्तन माज रही थी मेरी वाइफ, और वो झाड़ू मारकर पार्टी के सामने उससे बात कर रहा था। और मैं अपनी माँ से 500 रुपया लेकर सीधा आया और रोड पर से ही मैं नजर दौड़ा के देख रहा हूँ कि ये लोग दोनों बात कर रहे हैं। जब मैं करीब आ गया तो हटकर तुरंत भाग गया। जब मैं उससे सवाल पे सवाल पूछा कि आखिर इसने बोला क्या है, बात क्या किया, तुम बताओ कंफर्म, अगर नहीं बताओगी तो आगे बहुत ही ज्यादा मुसीबत भी आएगा। तो उसने हमसे झूठ बोला, हमारी वाइफ ने, और हमसे कोई बात नहीं बताया, लेकिन बात करते हुए तो हमने देख लिया। मैंने बोला कि अगर इसकी बातों को मानोगी तो तय है कि मेरी बर्बादी की तय होगी और इसमें आजादी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तक किसी को इसने घर बसाया नहीं है उजाड़ने के सिवा। तो हमारा घर की हमारे बातों को दबा दिया और नहीं बताया। मैंने कुछ दिन देखा, उसके बाद जो है 4 महीना बीता। 4 महीना बीतने के बाद मैंने क्या किया कि मुंबई लेकर आया 1 महीने के लिए। मतलब नहीं, चलो इधर से वातावरण आपको हमारा सही नहीं दिख रहा है, और 7-6 महीना में घूम फिर कर मौज मस्ती के साथ आएंगे घर पे रहना। और तो मैं यहाँ मुंबई लाया, तो मुंबई से हमारे साथ सही रहा 1 महीना। लड़का जब पेट में रुक गया था, बड़ा वाला लड़का जब पेट में यहाँ रुक गया था, तो हमें दवा की जरूरत थी, हमें डॉक्टर की जरूरत थी। तो हम जब भी डॉक्टर को दिखाने जाते थे तो सही था, डॉक्टर को दिखाया तो ठीक था, लेकिन वो बार बार जिद करता है कि हमको अब कहीं इधर दिखाओ, कहीं उपरवार दिखाओ। बोला चलो वो भी ठीक है, देख लेते हैं। लेकिन उपरवार वाली बातों को मैं यकीन नहीं करता हूँ, नहीं इस पे सही, इन सब चीजों पर विश्वास करता हूँ। अंधविश्वास पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जो लोग अंधविश्वास ही काम करते हैं उनको मैं मारता भी हूँ, और मौका मिल गया तो उनको अच्छी तरह धो डालूंगा, और नहीं मिला तो उनकी जिंदगी भी बच सक जाती है, क्योंकि उन लोगों के पास भी आदमी ज्यादा होते हैं। और इन सब अंधविश्वासों को चीज में पड़ता नहीं हूँ, क्योंकि हर रास्ते से मैं गुजरा हुआ इंसान हूँ, हर रास्ते से ठोकर खाया हुआ इंसान हूँ। तो उस प्रकार से मैंने उसको दिखाया, तो वहां पर एक कुछ नाटक सा दिखा,
और नाटक से देखा तो सामने वाला बोलता है तुम्हारे घर का है, तुम्हारा बाप है, वही तुमको कुछ कर रहा है। उससे मैं सवाल किया, मौलवी था, उससे बहुत सारा सवाल किया, बोला कि तुम्हारा बाप है और कोई नहीं है, वही सब कुछ कर रहा है और वो अच्छा सा जानकारी है उसके पास, कोई अच्छा इलिम है उसके पास, गंदा इलिम है। उसने डायरेक्ट सही बोला कि गंदा इलिम है। मैं बात को मानता हूँ कि भाई उसके पास कोई गंदा इलिम है, बात सच है, लेकिन वो आदमी सही नहीं है। ये भी बात सच है, किसी को घर बनाया नहीं है उजाड़ने के सिवा। और हमको भी दावा किया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करके रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो सच बात है कि मेरा बाप ने मेरी जिंदगी को बर्बादी का रास्ता दिखाया है, ये बात गलत नहीं है। लेकिन ये जो है 1 डेढ़ महीना मेरे साथ, 1.5 महीना मुश्किल से रहा और इतना जिद किया, इतना पहाड़ टूट पड़ा इसके ऊपर कि मुझे इतना रोना गाना पीटना शुरू किया कि मुझे एक बैग ट्रेन पकड़ के गांव लेके जाना पड़ गया, क्योंकि मुझे ले जाने की जरा भी इच्छा नहीं था। लेकिन गांव लेकर गया और गांव लेने के बाद मैं 2-3 दिन रहा, फिर चला आया। आने के बाद 2-3 दिन रहा और 2-3 दिन रहने के बाद वो अपने घर पे फोन किया। घर पे फोन किया, अपनी माँ को बुलाया, माँ से मिली और मिलने के बाद उसने आपस में वो लोग क्या क्या बात किए। लड़का हमारा 4 महीने का या 5 महीने का हो चुका था, पेट में, मतलब 5 महीने का पल रहा था। और उसके बाद से उसकी माँ जो है दूसरे से, मेरी सास यानी दूसरे से बाइक भिजवा कर और उसको बाइक पर ही लेकर चला गया। मतलब पहले ही गवना में हम लोग को अच्छे ढंग से विदाई करते हैं। अगर लड़की को जाना होता है तो उसको अच्छे ढंग से मिठाई उठाई देकर सब बाकायदे से विदाई करते हैं। लेकिन वो तो विदाई की तो दूर की बात है, तो वैसे ही बुला लिया और मेरा मन जो है उदास हो गया। वहीं से मेरा मन जो है उदास हो गया और मेरी बर्बादी की शुरुआत, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वहीं से शुरू होता है। मेरा वातावरण भी बिगड़ जाता है और मेरा ही वातावरण, बल्कि वातावरण वाला बिगड़ने वाला काम उन लोगों ने शुरू किया, उन्हीं लोगों ने पहले शुरू किया। उन लोगों ने अब मेरे साथ ऐसे खिलाफ, मतलब गंदे गंदे हरकतों से वातावरण करते थे। फोन अगर गलती से मैंने कभी फोन कर दिया तो उन लोगों ने इस तरीके से मेरे साथ फोन पे बर्ताव करते थे और गाली से ज्यादा बर्ताव करते थे और ज्यादा करके मेरे साथ जो है उल्टे सीधे ज्यादा बातें करते थे। तो मैं भी मुंबई चला आया। 1 दिन 2 दिन रुकने के बाद मुंबई तुरंत चला आया। मैं अपने ससुराल नहीं गया, सिर्फ परसा मठिया पर नहीं गया। और मेरी जिंदगी जो है, अभी तो नई नई 8 महीना हुई थी शादी हुई है, साल 2 साल होता तो बात अलग होता है। और मेरे पास 70,000 कर्ज था, 70,000 कर्ज था। तो मैं कर्ज के लेके भाई चला आया और एक टेंशन वो देना, उधर से शुरू देना कर दिया। सबसे मेरे सास और मेरी वाइफ उधर से इतना, जब भी फोन करो तो उसके पास कोई मीठी आवाज नहीं रहती थी, कोई अच्छी आवाज नहीं रहती थी। ऐसी बुरी हालात से आवाज से पेश करती थी फोन पर, तो साला दिमाग पर तेजी से चिपकता था, इतना तेज लगता था कि मैं जो है फोन करना ही बंद कर दिया ऐसा। क्योंकि मैं सोचता था कि अगर इस वातावरण से अगर ये पेश आता है तो फिर मेरी जिंदगी तो और गिरते जा रहा, और काम करने में हमारा दिल नहीं लगता था। जब मैं मशीन पे खड़ा होता था, जब मैं 20-25 हजार की नौकरी पकड़ता था, तो उससे हमारा दिल नहीं लगता था। ये बात हकीकत है कि ध्यान बार बार उसी पे जाता था, बार बार ध्यान उसी पे जाता था। लेकिन उसने ड्राइवर बोला था कि मैं तुझे मकई मकई घुमाऊंगा और तू मेरे पीछे पीछे नाचेगा और तू मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा। ये बात तो उसने अच्छा चकमा दिया। मैं बोला ठीक है भाई, ईश्वर की देन होगी, जिस दिन तेरी जिंदगी से बाहर निकल जाएगा उस दिन मैं तुझे बता दूंगा कि तेरी भविष्य की जिंदगी क्या है। और मेरी बर्बादी के रास्ता तो अभी तूने शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि तेरे बन चुका हूं ना, शायद इसका भी मैंने बताया था कि समय आते ही इसका भी काट है। ये मोहब्बत का भी तोड़ है, लोहा लोहे को काट सकता है तो मोहब्बत मोहब्बत को भी तोड़ सकता है। मैंने इस तरह से परिस्थिति में गुजरते गुजरते मुझे पूरी 2014 तक गुजरा, 2014 तक। 2014 में हमारे बुलाने से नहीं आया,
हमारा छोटा भाई ले गया, वातावरण क्या हुआ क्या नहीं उसके बीच हुआ, ऊपर वाला जाने। और उसके बुलाने से वो आया, हमारे बुलाने से आया ही नहीं मेरे घर। वो भी बहन के, छोटी बहन मेरे से छोटी थी, उसकी शादी उस पे था, और उसके शादी में ही आया उसने। आया तो मैं भी गया, बात फिर भी उस वक्त से थोड़ा वातावरण अच्छा हुआ। 2016 तक, 2016 तक का शादी भी अच्छे ढंग से बीता, और बहन का। और मैंने 2016 में कर्जा भी लेकर जो घर हम दलान बनाया था, दो दलान जो ढलाई किया था, उसमें जो है आधा पैसा मेरा छोटा भाई लगाया था, आधा मैंने लगाया था। ठीक है, उसके बाद बारी आती है मेरी और जिंदगी की बर्बादी की शुरुआत। उसके बाद से उसका जो है वातावरण और धीरे धीरे बिगड़ने लगा, और मेरी कमाई जो है डाउन होने लगा। जब तक 2016 के बाद से 18 तक ठीक था, 18-19 में, 2019 की में उससे भी बेकार वातावरण हो गया। और जिस हिसाब से मेरा बाप उसको सिखाता था, वही हिसाब से वो वातावरण पेश करती थी। और उस वातावरण की वजह से हमारी जो कमाई थी, इनकम थी, वो डाउन होने लगी, क्योंकि हम काफी टेंशन में हो जाते थे। जब टेंशन में होते थे तो ये बात सच है कि काम करने में दिल नहीं लगेगा, और दिल जब नहीं लगेगा काम करने में, ये बात से जाहिर है कि घर में खर्चा की कमी पड़ेगी, और महंगाई के अनुसार पैसा घर में नहीं पहुंचेगा। बात ये भी रियल है कि महंगाई के अनुसार घर में पैसा भी नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि मेरा काम करने में दिल नहीं लगता। और दिल कैसे लगेगा जब सामने वाला हमको बुरे तरीका से पेश आता है फोन पर, और बुरे तरीके से हरकत पे गाली गलौज करता है, और ऐसे हर गंदे गंदे हरकतों से बात करता है। ये जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान इस तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है। और एक बार नहीं, मैंने ऐसे मतलब वातावरण बिगाड़ने वाले के लिए मेरा बाप कई बार उसको उसकाया, बहकाया, और किस तरह की बात करने का सिखाया। उसने उस तरह की हरकत भी किया, और मेरी बर्बादी की रास्ता सबसे ज्यादा मेरा बाप ही था, और मेरी वाइफ थी, जो मुझे उस 30-35 हजार कमाने वाला इंसान वो सीधा एकदम रोड पे आ जाता है, और काम करने की उसके अंदर शक्ति नहीं होता, लेकिन मेरे अंदर काम करने की शक्ति नहीं रह जाती है। इस प्रकार से तोड़ते हैं। और इस उन लोगों का जो वातावरण जो रहती थी ना, अच्छे वातावरण नहीं रहती थी। हमारे सामने जो वातावरण वो लोग करते थे, अच्छे वातावरण नहीं करते थे। और वो उसका फोन हमेशा दुबई की तरफ रहता है, विदेश की तरफ रहता है, हमारी तरफ नहीं रहता था। अगर हमने फोन किया तो हमारी फोन को काट दिया जाता है। अगर उसका फोन आ गया तो एकदम मोबाइल उठा के एकदम मालूम पड़ता है, जैसे कुत्ते की तरफ पागल होकर भौंकला के भागते ना, उस तरफ भागते थे पागल होकर। उसके जब उसका फोन आता था, तो छोटे भाई का फोन आता था, उस तरह एकदम बावला की तरफ पागल होता है। ये सब घर का कंडीशन में जाकर हमने ये सब देखा, और इस सारी चीजों को मिलाया, और इस सारी चीजों के बारे में देखा, तो बहुत अफसोस हुआ मुझे। और वहां पर उसने 12,000 का एक फोन खरीद के दिया, जो मेरे फोन का कोई वैल्यू नहीं होता था। अगर मैं मानता हूँ, चलो कैसा भी अगर हमने फोन दे दिया, तो हमारे फोन का कोई वैल्यू नहीं होता था, कोई वैल्यू नहीं होता था। और एक में जियो का फोन था, जियो का फोन था, उस बटन वाला मैंने दिया था। तो उस बटन वाला जियो का फोन पे क्या किया कि मेरा छोटा भाई उसका पिन उन जानबूझकर तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसको खराब करके रख दिया, ताकि ये फोन ना कर, मतलब ताकि मैं फोन ना करूं, ना बात करूं। और दिमाग बहुत ही ज्यादा सीरियस लगाया था कि ताकि कैसे भी करके इसे खत्म कर दूं, तो ये अपना गुलाम बना ले। और वो भी तो मैंने देखा कि उसका विदेश से आना जाना, उसका पासपोर्ट गवाही है, उसका पासपोर्ट गवाही है, और उसके पासपोर्ट से आप लोग पता लगा सकते हो। उसका विदेश से आना जाना 6 महीने पर, 7 महीने पर आना जाना जारी हो गया। क्यों जारी हो गया? उसका भी वही हाल शुरू हो गया। घर में देख रहा हूं, तो घर में बाप का भी परिस्थिति बुरा हो रहा है, क्योंकि अगर मैं घर पे रुकता हूं तो मेरा बाप पागल जैसा हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है। मैं सोचने लगता है आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आखिर इसके पीछे क्या है, इसका रीजन क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसकी च्वाइस क्या है। तो मेरे बाप को सबसे ज्यादा प्यारा अंडा होता है, अंडा चापने को ज्यादा शौक होता है। और पगलापन होने का क्या कारण है?
इसका रीजन क्या है। तो मैंने इसका रीजन कहानी सब ढूंढने लगा, सब धीरे धीरे महत्व पकड़ने लगा। देखा तो साला सब कुछ घर में जो है बिगड़ चुका है, सब कुछ घर में बर्बाद हो चुका है। एक महिला की वजह से 3-3 आदमी का जान खतरे में जा रहा है। और सच है, 2019 में मई महीना था, और यह हकीकत रियल बात बता रहा हूँ। 2019 में मई महीना था और मैं मुंबई आया था। बढ़िया काम पकड़ लिया था, ये मुझे 3 दिन काम करते हुआ था। मैं सोचा कि अब चलो 20-25 हजार रुपया महीना कमा लूंगा तो महीने का 20,000 रुपया बचेगा। 20,000 बचेगा तो 2-3 महीने में बाली उली गिराकर बरसात के टाइम में घर का काम जो है ढलाई का काम चालू करेंगे। ढलाई का काम जो है चालू करेंगे। तो ऐसा हुआ नहीं, जब मैं फोन करता था घर पे तो मेरी ही वाइफ से मेरा छोटा भाई खड़ा होकर वहीं पर उसने मुझसे गाली दिवाता था। औकात से ज्यादा जो है मुझको गाली दिवाता था, और गाली दिवाता था तो मेरा मुझको टेंशन होता था और काम करने में दिल नहीं लगता था, और टेंशन होता था तो हमारा बीपी लो हो जाता था। जो मैंने प्लान किया, प्लान के अनुसार हमको काम मिला, वो काम में हमको नहीं हुआ, और हमारे सेठ से जो है झगड़ा हो गया। यहीं पर मैं काम करता था, सेठ से झगड़ा हो गया। मैंने बोला मेरा हिसाब दो, जो भी है मेरा हिसाब दो, मैं गांव जाना चाहता हूँ। गांव जाने के बाद वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। जो एक छोटी सी आप लोगों को एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, जैसे एक कुत्ती होती है और 4 कुत्ता होता है। एक छोटी सी एक्सपीरियंस आप लोगों को समझना है। एक कुत्ती होती है और 4 कुत्ता होता है, तो चारों में क्या हो गया, भौंकना शुरू हो गया, फटाफटी चालू हो गई। फटाफटी जब चालू होती है 2019 में मई महीना में, मैं भी यहाँ से मुंबई से निकल गया था। मेरे पास भी मतलब ज्यादा पैसा भी नहीं था, 4-5 हजार रुपया बचा था। तो जाने के बाद जो है इतना जम के मार हुई, बहुत ही ज्यादा जम के मार हुई। इतना ज्यादा जम के जो मारपीट हुई ना, उस मारपीट के अनुसार मैं बता रहा हूं कि इन हाथ से कम 300 ग्राम ब्लड गिरा था मेरे। और वो ब्लड इसलिए गिरा था क्योंकि उस औरत के जरिए मारपीट हुई, और वो औरत थोड़ा सा डर हुई और उन सब में परिवर्तन हो गई। और घर का विकास हुआ, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ, घर भी ढलाया है, घर का भी ढलाई हुआ था, लेकिन घर में जो है ना, जो पैसा लगाया गया वो हमने पैसा नहीं लगाया। वो घर में हमने पैसा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं उलझ गया, और उलझने के बाद जो है मेंटन हॉस्पिटल तक मैं पहुंच गया। मेंटन हॉस्पिटल तक मैं पहुंच गया पूरी तरह से। और मेंटन हॉस्पिटल से पहुंचा तो वहां डॉक्टर बोला एक बार घर पे फोन करके देखो अपनी वाइफ के पास। तो उसने फोन कराया, फोन पे जवाब मिल गया। तो मुझे डॉक्टर भी रास्ता दिया, और बहुत ही सही रास्ता दिया, और डॉक्टर हमको मुक्त कर दिया उस जिंदगी से। और उसका टेंशन मेरे दिलो दिमाग पर नहीं आता, नहीं छाता है। क्यों नहीं छाता? क्योंकि मुझे डॉक्टर अब वहीं से इलाज करता है, मेरा इलाज भी सही होता है, और मेंटल हॉस्पिटल में और बढ़िया तरह से इलाज होता है, तो मैं उससे मुक्त हो जाता हूँ। जब उससे मुक्त हो जाता हूँ तो जिंदगी में थोड़ा मुझे मेंटल हॉस्पिटल से निकलने के बाद अच्छा पैसा कमाने का मौका मिला। मैंने 4 से 5 महीने में 1 लाख रुपया कमाया। 4 से 5 महीने में लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद इधर चालू हो गया कंपनी, तो मैंने 1 लाख रुपया कमाया। कमाने के बाद जो है कुछ पैसा मैंने लेटरिंग वेटरिंग बनाने में दिया था, और कुछ दुकान का नींव निकालने में दिया था। तो उसके बाद से अच्छे से थोड़ा कंडीशन में कमाया धमाया, लेकिन ये चोट हमको हमेशा याद दिलाता था। और बच्चों को भविष्य, कोई बाप नहीं सोचता है कि अपना बच्चे को भविष्य बर्बाद करे, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा दुर्दशा आ गया कि मैं अपने बच्चों का ही भविष्य को नहीं बना पा रहा था। क्यों आ गया? क्योंकि हालात ये लोगों ने इतना बुरा कर दिया हमारे साथ। जो हमारे कमाने का जरिया था, जो हम जिस ताकत से मैं कमाने का उम्मीद रखता था, वो उम्मीद ही मेरा टूट गया था।
और इतनी बुरे हालात में फंस गया था कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उसी दौरान मैं 2019 में लास्ट 10वां महीना में एक पॉलिसी चालू की। बोले और कुछ नहीं करेंगे, अगर कहीं मर भी गए हम तो ये पॉलिसी रहेगा तो शायद बच्चों को आड़ तो रहेगा। इस दौरान मैंने पॉलिसी चालू की। तो पॉलिसी मैं जब चालू की तो पॉलिसी आज भी भर रहा हूँ, और पॉलिसी का बोनस भी इस साल में आया था हमको 10वां महीना में। और उसके बाद से मैं घर पर आया। घर पे आने के बाद एक बार और मारपीट हुई घर में, और हमने औरत को मारा भी। ऐसी बात नहीं, पहली बार जीवन में औरत के ऊपर हाथ उठाया था और मारा था, पहली बार। मैंने कभी जीवन में ऐसा बर्ताव नहीं करता था, लेकिन तब से आज तक वह औरत जो है उस मारने के दौरान अपने बाप को भी मारा था 2 डंडा। क्यों मारा था? यह हकीकत है कि मैं क्यों उसको मारा था, क्योंकि उसने ऐसा गलत उपयोग किया था, ऐसा एक गलत उपयोग किया था और ऐसी गलत भाषा को निकाला था कि वो भाषा जो है बहुत ही हार्ड लगा। और मैं बोला कि ये साला पूरे घर को तबाही मचा देगा, किसी को चैन से रहने नहीं देगा। इसी दौरान मैं उसको 2 डंडा मारा, और पूरा दीनदयालपुर तकिया के लोग देखा, और सब लोगों ने देखा, और उसका इलाज भी हमने करवाया। और उसके बाद मैंने उसको बोल दिया, जाओ तुम लोग को जो बुझाए वो करो। मुझे जिंदगी से मुक्त होना आता है, और मैं जल्द ही निकल जाऊंगा, इस कचड़े से जल्द ही निकल सकता हूँ। तो मेरे साथ ये बात हकीकत है कि मेरे साथ एक मूर्ख स्त्री से शादी होता है, एक अनपढ़ जाहिर से शादी होता है। मैं शादी करने के लिए वो हमेशा बोला करता था कि मुझे दान दहेज पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं चाहिए, मंदिर में भी हम शादी कर लेंगे, लेकिन हमें एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, हमारे जिंदगी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और तरक्की करना चाहता हूँ, और लोगों के बीच में कुछ अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हमारा टांग पकड़ के खींचने वाले 1000 थे, और हाथ पकड़ के खींचने वाला कोई नहीं दिखता था। इस दौरान मैंने तय किया, लेकिन वैसा हुआ नहीं हमारे साथ। वैसा हमारे साथ होता नहीं है। हमारे साथ जो होता है बहुत ही बुरा होता है। इतना ज्यादा बुरा होता है ना कि मैं क्या बताऊं अपनी जिंदगी में। लेकिन उस बुराई, इतनी तेज बुराई हमें इतनी ज्यादा परेशानी के लेके जाता है कि मैं क्या बताऊं, कि जिंदगी इस तरह हमारी टूट जाती है, इस तरह मैं बर्बाद हो जाता हूं कि हमारे अंदर एक ताकत नहीं रहती है कि मैं एक ईंट उठाकर दीवार पर रख सकूं। इतना मैं टूट जाता हूं पूरी तरह, इस तरह मैं टूट जाता हूं। तो इस बात को मैंने सोचा और विचारा, बहुत से गहराई से सोचा और विचारा और समझा, और बहुत से लोगों ने मुझे शांत करने की कोशिश किया, लेकिन शांत वही किया मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर किया। डॉक्टर हमको मेंटल हॉस्पिटल में शांत कर देता है, और बहुत ही अच्छे तरह से मेरा इलाज भी हो जाता है, और उस औरत से मुक्त हो जाता हूँ। फिर उसका टेंशन जो है मेरे ऊपर नहीं आता, और मैं भूल कर भी उसको जो है फोन नहीं करता। गलती से अगर मैं कभी फोन कर दिया, अगर नहीं मन माना, बच्चों से हाल समाचार, अगर बच्चों को दोनों को हाल समाचार अगर लेना रहे, चाहे माँ के समाचार पूछना रहे, तो अगर गलती से यदि फोन कर दिया, तो फोन में हमको मालूम है क्या दिखाता है। वीडियो कॉलिंग अगर जैसे कर दिया वीडियो कॉलिंग, तो हमको क्या करेगा, पीछे का कैमरा चालू करके छत दिखाएगा। यानी कि मैंने साफ जानता है कि हमारा उसका चेहरा जो है पसंद नहीं है, तो मैं उसके पीछे क्या करूँ। तो सिर्फ हमारे पैसे के लिए लुभाता है, और मीठी मीठी बात करके हमारे जब पैसा खत्म हो जाता है तो गाली देना शुरू हो जाता है। तो मैं इतना भी अब अनाड़ी नहीं था कि मैं अपने बैलेंस को पूरी तरह से खत्म कर दूं। मैं इतना हमेशा अपना बना कर रखता था कि अगर ये वहां से हमारा खाना पीना भी ये बंद कर देता है, भले मार्केट से सब कुछ लाएगा, लेकिन हमारा खाना पीना भी बंद हो जाता है। इस हालात से मैं देखते हुए और समझते हुए मैंने देखा, तो इससे मैं धीरे धीरे घर जाता हूँ। ऐसी बात नहीं है, अपने मन से आया तो आया, नहीं आया तो नहीं, क्योंकि उसकी अब चॉइस खत्म हो गई।
जिंदगी से जो दिल टूट जाता है वो दिल टूट चुका है, और अब उसके तरफ ताकने की हिम्मत नहीं होता है। ना ही उससे बात करने की हमको चॉइस होती है, और ना ही उससे मिलने की अब चॉइस होती है, और न ही अपने घर में अपने बाप से भी बात करने को मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मुझे बोला करता था कि मैं तेरी जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ूंगा। मुंबई लाया, मुंबई लाने के बाद हमसे हमेशा यही उम्मीद करता था कि मैं तेरी जिंदगी को हमेशा बर्बाद करके छोड़ूंगा और तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा। ये बात सच है कि वो मुझको ना चैन से रहने दिया है और ना ही हमको कहीं को छोड़ा, हर तरह से हमको बर्बाद किया, और उसे भी ईश्वर की सजा मिली है। ये बात हकीकत है। मेरे बाप को भी ईश्वर की सजा मिली है। ईश्वर ने उसको ऐसी सजा दी है, गया था इलाहाबाद, और इलाहाबाद गया तो किसी ने उसको सर पे जो है ना हथौड़ा मार दिया, उसका सर बेड़ी के जैसा गड्ढा हो गया। जाकर वो निशान देखिएगा, कभी भी उससे हमारे बाप से आप लोग मिलिएगा तो उसका सर का निशान देखिएगा। वो क्या करने इलाहाबाद गया था और क्या उस सजा लेकर आया था, वो रियल बात जो है मैंने उसको लौका दी, और उसका भी हिसाब किताब मुझसे बदला लिया। ठीक है, लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती सारा कारनामा वही करता है और सारा कारनामा वो अपने ही से करता है। अगर गलती से मैं माँ के पास अगर बैठ जाता हूँ, जैसे माँ तो माँ होती है ना, माँ, मैं उसका बेटा हूँ, कितना भी अगर बड़ा हो जाऊं तो उसका बेटा ही कहलाऊंगा। अगर गलती से अपनी माँ के पास बैठ जाता हूँ तो मेरा बाप जो है इतने गंदे और बुरे नजर से बोलता है कि उससे शादी कर लिया है तो उसको रख लिया। इस तरह की हरकतें बात करता था, तो मुझे बहुत खराब लगता था। मतलब साला कौन सा लिचर का ये बाप है और किस तरीके का ये बाप है कि मैं साला इस हालात में मैं पैदा हो गया हूँ कि ना आगे बढ़ पाया ना पीछे आया, बल्कि पूरी तरह से मेरी जिंदगी को तबाही मचा के आने रख दिया, और हमारे बच्चों का भी भविष्य जो है ना पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऐसे बच्चों को भविष्य बर्बाद किया कि मैं उन बच्चों के लिए भी कुछ करने योग्य नहीं हो पाया। अभी अपना एक्सपीरियंस बनाता हूँ अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, तो इस हालात में देखता हूँ कि हमारा पैर जो है खराब हो चुका है, और YouTube पर मैं काम करके कुछ अच्छा आगे बढ़ने की चॉइस करता हूँ, तो इस पर भी हमारे को पाबंदी लगा दिया जाता है, हमारे को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? हमारे ही घर में केवल रोका जाता है, बाकी हमें गांव समाज से कोई लेना देना नहीं है। गांव समाज हमको खाने को नहीं देगा, हमको पानी पीने को नहीं देगा, हमको कोई गांव समाज हमको 1 महीना बैठा कर नहीं खिला सकता है। इसीलिए हमको काम करने में, कोई भी काम करने में हमको शर्म नहीं लगता, कोई भी हमको काम करने में शर्म नहीं लगता, और हम काम करने में एकदम सक्षम है। हमको कोई पागल कहते हैं, हम पागल भी कबूल कर लेते हैं। चलो भाई, क्योंकि हमें ईश्वर की ज्ञान हो चुकी है पहले से ही। जब इंडिया में आ गए हैं तो काम करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। काम तो करना ही पड़ेगा, बिगैर काम किए गुजारा चलेगा नहीं। तो इस हालात से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, और वातावरण जो है बहुत ही बुरा रहा, और आज के भी डेट में कोई वातावरण अच्छा नहीं रहता है। जब उधर से वातावरण बिगड़ता है तो हमारा भी वातावरण बिगड़ता है, लेकिन हमारी तरक्की के पीछे, हमारी जो तरक्की के पीछे जो है ना, यूट्यूब से हमने तरक्की करना सीखा। यूट्यूब से अपना फैमिली बनाया। यूट्यूब से जब अपना फैमिली बनाया, लाखों और हजारों लोगों से मैंने लाइफ में जाकर बातचीत किया, किसी को बहन बनाया, किसी को भाभी बनाया, किसी को माँ बनाया, जो जैसा रहा उस हिसाब से मैंने बात किया, उन लोगों को सपोर्ट करता रहा, और हमारा भी वो लोग सपोर्ट करके हमारे भी चैनल को मोनेटाइज करवा देते हैं। और बहुत ही ज्यादा मुझे मीठे मीठे बातें करके मेरे मन को शांत की, और मेरा मन को शांत करके आगे बढ़ाने का रास्ता दिए यूट्यूब से। और बहुत से लोगों ने, औरत जो है, हमें सहयोग दिया है, और मुझ में जब इतना सहयोग मिला तो मुझ में एक ताकत और एक ऊर्जा के साथ मैं काम करना जो है स्टार्ट किया, ड्यूटी करना स्टार्ट किया, और स्टार्ट किया तो अच्छा खासा पैसा भी कमाया है 2020 के बाद से। 2021 के बाद से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया, 2021 से बढ़िया पैसा कमाया। 2022 में जो है मैं जकार्ड पकड़ लेता हूँ, जो मैं काम छोड़ दिया था 2013 से, फिर से जकार्ड पकड़ता हूँ, तो फिर उसमें मैं बहुत ही अच्छा पैसा कमाता हूँ। उसमें अच्छा पैसा कमाने के बाद घर का लेटिंग वेटिंग और दुकान का जो पैसा होता है, ये बताया ही था, ये होता है। और अपने भाई का शादी में
शादी करने का बारी हुई तो उसके शादी में मात्र हमने 20,000 रुपया कर दिया था और 30,000 रुपया हमारा वहाँ खर्च हो गया था। और ये बात रियल है कि हमारा भाई हमारे शादी में कोई पैसा कौड़ी 1 रुपया दिया नहीं। हमारे शादी में तो कोई किसी ने 1 रुपया दिया ही नहीं था, बल्कि अपने ही बलबूते पे अपना शादी भी किया है। और ये भी सोचे कि मतलब 2 बहन का हमने शादी किया है और एक बहन का हमारा छोटा भाई शादी किया, पूरा पैसा लगाया है। एक बहन में 30,000 रुपया लगाया था, पलंग बाकस खरीदा था, 70,000 हमने कर्ज लिया तो बहन के अंदर कर्जा भरा था। और इतना कुछ करने के बावजूद भी हमारा उस घर में कोई वैल्यू नहीं, और इस कदर से वैल्यू नहीं कि उससे हमारे वाइफ से उन लोगों को फायदा उठाना था। और उन लोगों ने अनपढ़ गंवार जाहिर इस तरह हमको ढूंढा और पढ़ा लिखा से इसलिए नहीं किया। पढ़ा लिखा से करता तो और मैं तरक्की करता, लेकिन पढ़ा लिखा से इसलिए नहीं किया कि अनपढ़ वास करेगा कि वो कब्जे में नहीं बल्कि हमारी बर्बादी की शुरुआत ही उन लोगों ने कर दी। अंगूठा छाप में बहुत जमीन और आसमान का फर्क होता है, और एक पढ़ा लिखा में उसमें बहुत अंतर होता है। पढ़ा लिखा जिंदगी चाहे तो बदल देगा और चाहे तो बर्बाद भी कर सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा समझदार जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। उनके अंदर बोलने का, बात करने का टैलेंट भी होता है और तरक्की करने का समस्या भी अच्छा रहता है। तो इस हिसाब से हमारी जिंदगी की बर्बादी थी। और अभी भी मेरा मन जो है कभी कभी भटकता है, कहीं कहीं ध्यान जाता है, लेकिन अब पूरी तरह जैसा ध्यान, जब भी हमारा कहीं ध्यान वो घर की तरफ जाता है तो मैं लाइफ में किसी न किसी के साथ जुड़ जाता हूँ और टाइम पास करने लगता हूँ, बातचीत करने लगता हूँ, हंसी मजाक वाली काम शुरू हो जाता है लाइफ में, यूट्यूब फैमिली के साथ। तो उस तरह से हमारा समय जो है अच्छा निकल जाता है, टाइम भी पास होता है और हमारा जो है दिल लगता है काम करने में। उससे जो 10 रुपया मेरी बेनिफिट होती है वो बच्चों के पढ़ाई के लिए सोच रहा था और वो बच्चों के पढ़ाई के लिए भी कर रहा था। लेकिन अब थोड़ा आया हूँ, ये 4 महीना दिन हमको हो गया है घर से आए, होने वाला ये आएगा मतलब ये तो हमको 4 महीना हो जाएगा। तो इसमें एक रीजन है, ये बर्बादी की रास्ता है। कैसे मैं कर्जे में पहुंच जाता हूँ, मेरे को मैंने किसी से कर्जा और वर्जा कुछ नहीं लिया, यानी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं 6वां महीना में घर पे था, मेरा पैर के पूरा घाव हो गया था। तो और 7वां महीना में रह के चले आता हूँ 21 तारीख को। तो इसमें रीजन एक बहुत ही खतरनाक था। मैं घर में बैठा था और वहां पर मेरी वाइफ आती है बात करने के लिए, तो थोड़ा वो मोबाइल में अपना बिजी रहती थी। हमसे कोई चॉइस नहीं रहता है मोबाइल में, बल्कि उसका मोबाइल दूसरों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता है। बिजी रहता था तो मैं थोड़ा प्यार से बातचीत करने की कोशिश है, तो उसने इतना तेज हमको खींच कर चाटा मारा, इधर इतना तेज खींच कर चाटा मारा, इधर मारा और सीधा दिमाग पर लग गया। मैं उस वहां से हट के तुरंत जो है द्वार पर चला गया, और चला जाने के बाद वही चाटा हमको 80,000 कर्जा में डुबा दिया। यहाँ आया टेंशन, जो काम मैं करने वाला था 20 से 30-35 हजार तक का, वो काम मैं मात्र महीने का 10 से 12 हजार कमा रहा हूँ। 4 महीने में सिर्फ अपना ही खर्चा नहीं निकाल पा रहा हूँ, अपना ही जो खर्चा नहीं निकाल पा रहा हूँ। और बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए 4 महीने में मात्र मैं कितना 7,000 रुपया भेजा था, बस इससे ज्यादा पैसा मैंने दिया ही नहीं अभी तक। और हमारा घर का पावर बिल थोड़ा बहुत था वो भरना था, वो भी रुक गया, नहीं भर पाया, क्योंकि वो चाटा जो है, औरत का चाटा जो है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा नीचे लेकर गया, इतने ज्यादा कर्ज में लेके गया है कि वो हमेशा दिमाग पर असर करता है। तो मैं समझ गया कि ऐसी औरत से बात करने योग्य नहीं, बल्कि इसे दिमाग से हमेशा के लिए हटाना भी जरूरी है, तभी मैं कुछ सफल हासिल भी करूंगा और बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई है उनकी थोड़ा सा हेल्प कर सकूंगा। क्योंकि मेरा तो एक रियल बात है कि मेरी पैर खराब हो चुकी है और काम छोड़कर जब तक बैठूंगा नहीं तो ठीक होगा नहीं। और ये भी बताते हैं कि मेरे पास बैंक बैलेंस भी नहीं है, इस वक्त खाली हो चुका हूँ। और जो बचा है LIC तो वो अपने टाइम पर आएगा, जल्दी आएगा नहीं। और पावर बिल है उसको भी भरना है। ये सब मैं देखता हूँ मिलाते जुलाते कि हमको इस कमाई के अनुसार जो अभी कमा रहा हूँ
काम करने का इच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि ज्यादा स्पीड बनाने की कोशिश करता हूँ तो पैर धोखा दे रहा है। ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करूंगा, कम कमाने की कोशिश करूँ तो आराम की कमाई है। तो इस हिसाब से मैं फंस गया हूँ। और दिमाग भी मेरा जो है ना बरोबर काम नहीं करता है। दिमाग क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि दिमाग तो पहले से ही मेरा खा चुके हैं वो लोग। ऐसी परिस्थिति में दिमाग मेरा इस तरह खा चुके हैं, दिमाग भी काम नहीं करता। इसीलिए मैं जो है ज्यादा मशीन नहीं पकड़ता हूँ। 30-35 हजार कमाने के नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा बात करने वाला नहीं है, कोई प्यार से बात करने वाला नहीं है, और ना ही मेरे साथ कोई बढ़िया बढ़िया बात करने वाला व्यक्ति है। इसी अनुसार जो है मैं थोड़ा उलझा रहता हूँ, और उस उलझन की वजह से जो है मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, और ज्यादा मशीन चलाने पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि हमको एक उलझन मार कर रहा है सबसे ज्यादा। और मैं अपनी जिंदगी बहुत बार प्रयास किया, सोचा कि अपनी जिंदगी को बदल दूं। बदलने की जब भी प्रयास करता हूं तो हमारा पैसा जो है घर पे जाने से खाली होता है, ऐसे नहीं खाली होता है। और घर पे ना जाऊं तो यहाँ पर ज्यादा दिन, मुझे ऐसी बात नहीं, बहुत ज्यादा दिन हो गया है ज्यादा, और मुझे घर पे आराम करने के कम से कम 6 महीने का समय लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहां पर घर पे रुकता हूँ तो जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बात में बताया था कि हमारे घर में अगर मैं ज्यादा दिन रुकता हूँ तो हमारा बाप आउट हो जाता है, पागल हो जाता है। क्यों पागल होता है इसका रीजन आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्यों वो पागल होता है घर के अंदर। और वहां से हट जाता हूँ तो सब सही हो जाता है, वो लोग सही हो जाते हैं लेकिन मैं बुरा हो जाता हूँ। मैं इसी आधार पे घर वालों से ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता हूँ, और न ही उन लोगों से हमारा कोई चॉइस रखने का दिल करता है, और न ही उन लोगों के वातावरण में रहने का मेरा मन करता है, क्योंकि उन लोग की वातावरण के अनुसार, उन लोग के व्यवहार के हिसाब, उन लोग को खान पान के हिसाब मेरे अंदर ये क्षमता नहीं जगती है। चलिए आगे एक बात और है कि मेरी वाइफ के बच्चेदानी सड़ता है, उसके बारे में भी आगे दूसरे वीडियो में आप लोग को जरूर बताऊंगा। इसका भी रीजन कहानी क्या थी, और इसका उच्चारण भी क्या था, और इसका उपाय भी क्या था, और क्या क्या मेरे साथ बदतमीजी किया, क्या क्या मेरे साथ खेल नाटक किया, वो सारे चीजों के बारे में आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से जरूर लाऊंगा और रखूंगा। और ज्यादा से ज्यादा मैं शेयर भी करूंगा, और हमेशा अपने सच्चाई को कभी दबा नहीं सकता, सच्चाई को दुनिया के सामने ला के रखूंगा। और मेरी बर्बादी की, हर इंसान की बर्बादी की जड़ क्या होती है, कैसे होती है, तो आप लोग को कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। और आगे बढ़ने, इसमें अगर अच्छे तरीके से समझ गए तो सच है कि आप लोग अब ऐसा काम नहीं करेंगे और अपने तरक्की के बांधे में रुकावट नहीं डालेंगे। हमारी अगर कहानी से आप लोग को अच्छे ज्यादा लोगों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो औरत अगर हमारी कहानी को समझकर और सीख कर हासिल करेगी तो ये बात हकीकत है कि आने वाली समय में उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा अपने ही घर परिवार से। और दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, यहाँ याद रखिएगा, जो अपना है उसी को ख्याल रखिए, उसी को अपना समझिए। और ये जो जितनी भी मैंने बातें बता रही हूँ, मेरे हाथ में एक तरफ गीता है, दूसरी तरफ कुरान है, तीसरी तरफ बाइबल है। जिस मार्ग से आप लोग ढूंढना चाहिएगा, कहना चाहिएगा, वो मार्ग से मैंने हकीकत बात आप लोगों के सामने रखा है। और ये बात सत्य है कि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छा बड़ा आदमी बनकर एक अच्छी पढ़ी लिखी औरत मेरे जीवन में आएगी तो मैं अच्छे से बात व्यवहार करके कुछ तरक्की कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो खतरनाक कहानी है अगली वीडियो में आप लोग को जरूर बताएंगे।